नमस्कार, मैं मनोज पांडे। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के समय में हम बनारस आए हुए थे। पूरे पूर्वांचल में करीबन 4 महीने थे और एक बार फिर से जिस तरह से हम कहते थे कि बाबा हमें बुलाए हैं, वाकई बाबा लग रहा है इस बार फिर बुला लिए हैं। और बनारस में जिस तरह से देखिए ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसको कवरेज करने के लिए हमें फिर बनारस आना पड़ा है और दोबारा हम बनारस के पावन धरती पे पहुँचे हैं। ये हमारी जन्मभूमि भी है। वाकई कहते हैं कि बनारस के जो लोग होते हैं खाने पीने के शौकीन होते हैं, इसीलिए बनारस का हर चीज़ फेमस है। यदि हम बनारस की पान की बात करें तो लोग बनारस के जो पान है वाकई अपने आप में फेमस है। बनारस की साड़ी की बात करें तो वाकई बनारस की साड़ी हर किसी को भाती है। महिलाएं शादी ब्याह हो तो बनारसी साड़ी के बिना लोग अधूरा मानते हैं और आज भी बनारसी साड़ी फेमस है। यदि बनारस की लस्सी की बात करें तो वाकई आप पूरे सब जगह दुनिया में लस्सी पी ले, लेकिन बनारस की जो लस्सी पीते हैं वो बनारसी स्टाइल होता है, बनारसी अंदाज होता है। वैसे ही कहते हैं ना, बनारस के लोग खाने पीने के भी शौकीन होते हैं और टेस्ट यदि जानना है, लोगों को स्वाद जानना है, तो बनारस के लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बनारस के लोग टेस्ट और स्वाद के पीछे भागते हैं। भले यदि उन्हें 10 रुपये का चाय पीना है, 100 रुपये का खाना खाना है, लेकिन जहाँ टेस्टी खाना होगा वहीं जाते हैं। उसके लेके 500 रुपये का पेट्रोल या डीजल जल जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे हमारे साथ भी हुआ। जब हम चुनाव के समय में आए थे तो इस रेस्टोरेंट में देखे, जो रेस्टोरेंट है ये जहाजिया रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है और इस रेस्टोरेंट का जेलोफिनोस वाकई कहे कि जो हम फ्लाइट में इंजॉय करते हैं, फ्लाइट में जो मज़ा पाते हैं, इस रेस्टोरेंट में आने पे वही लगता है। लेकिन इसके खाने भी बड़े लजीज हैं। महद बेच्चू से सटा हुआ ट्रामा सेंटर के पास में और ट्रामा सेंटर के सामने जहाजिया वाला रेस्टोरेंट या जलोफिना के नाम से हर किसी को पसंद है खाना यहाँ का और लोग पहुँच भी रहे। वाकई देखें, जब हम दोबारा आए हैं तो यहाँ का अंदाज़ देखकर हमें लगा कि चलना चाहिए और उस रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। हमारे विक्की भाई सहयोगी थे, वो कह रहे थे कि भैया चलिए जहाँ खाना खाए थे चलते हैं वहीं। तो हमें लगा और हम लोग आज खाने के लिए पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ में हमारे साथी चुनाव के समय में अमन थे, अमन भी पहुँचे हैं। अमन यहाँ पिंक लेडी पिए हैं, एकदम बोल रहे हैं कि गर्मी का बड़ा मज़ा आता भैया लेना है। उस बार ठंडा का मज़ा लिए थे और इस बार गर्मी का मज़ा लेना है तो बनारस आइए। और हम बनारस आए, वाकई गर्मी का मज़ा क्या है, ये तो गर्मी पूरी पसीना छुड़ा दे रही है। तब ठंड छुड़ाती थी, लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, और अब लग रहा है कि कपड़ा बिना पहने, और कपड़ा नहीं पहनेंगे तो शरीर को पूरी जला देगी, ऐसी स्थिति हुई है। क्या लग रहा है अमन? पिंक लेडी पिए है, एकदम मन मिजाज फिट हो गया है। बढ़िया लगा, बढ़िया ही लगा या अच्छा मज़ा आया? अच्छा लगा, मज़ा आया। देखिए, अच्छा और मज़ा में बड़ा फ़र्क है। अच्छा तो क्या होता है, हम हर किसी को कहते हैं अच्छा। अब मज़ा मतलब लगता है कि नहीं यार, कुछ पिए हैं या कोई चीज़ खाए हैं तो उसका एकदम आनंद ऊपर से नीचे तक लगता है। क्वालिटी है, अच्छा लगा, मज़ा आया। तो क्या कहेंगे लोगों को आने के लिए कि लोग हैं जैसे आप? आने के लिए कहेंगे, पहले ही ये रेस्टोरेंट अच्छे नाम से फेमस है। यहाँ पे अच्छे लोग जब कहीं भी घूमने आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में आते हैं, ज़रूर आते हैं। आप खुद देखिए, ये अमन का साफ तौर पे कहना है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि हम यहाँ जब किसी का जब शादी ब्याह हुआ करता था ना, जब बचपन में हम लोग थे या आज भी देखते होंगे, तो जो माइक बाजा बनता है, ये एक जो बैंड पार्टी होती है, उसके द्वारा भी यहाँ पे सजाया हुआ है। तो कह सकते हैं कि बच्चे भी आएंगे तो बच्चे पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए एकदम खास स्पेशल है। और यहाँ जो बीएचयू के जो छात्र हैं, उन्हें भी हमारा कहना है कि आप भी एक बार आइए बीएचयू, क्योंकि पिछली बार आए थे तो बीएचयू के हमारे सब काफ़ी हमारे भाई हैं जो बीएचयू में पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। तो सारे लोग आए और यहाँ पे स्वाद का मज़ा ले। और जिस तरह से देखेंगे मिश्रा जी बैठे हुए हैं और बंटी भैया, क्या कहेंगे? हम इस बार लगा कि दोबारा हम लोग आए, चुनाव के समय आए थे, हम लोग भी आपसे मिले। वाकई लगा कि अब जो बनारस का सच में जिस हम स्वाद की बात करते हैं, बनारस में टेस्ट के पीछे हमें भी लगा कि नहीं, चलना है, खाना है। पहले चर्चा हुआ था, मिश्रा जी बोल रहे थे, मिले रास्ते में हमें, और विक्की बोल रहे थे नहीं चलना भैया, खाना खाया जाए थोड़ा सा। तो क्या लग रहा है इस बार के जैसे बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं? खाने का टेस्ट तो वाकई लग रहा है कि उस बार जो खाए थे उससे कई गुना बेहतर खाना का टेस्ट हो चुका है आप लोगों का। भाई, सुधार की गुंजाइश हमेशा लगी रहती है और प्रयास करेंगे कि और भी कुछ सुधारा जाए। जो आप बताएं, प्रयास तो ये रहता है कि जो भी आए उसको हम लोग संतुष्ट करके भेजा जाए। हाँ, और सुधार में तो आगे और भी देखा जाएगा। अभी तो हम मैक्सिकन, इटालियन, अभी हम तो नया डिश सोच रहे हैं, बर्मीज डिश भी चालू करने के लिए। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके होगा, सब एक साथ नहीं हो पाएगा।
अभी जितना हमारे पास है हम सोच रहे हैं उतने से ही लोग को संतुष्ट कर पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी हमको मिल रहा है धीरे धीरे। हाँ, कोई काम हम नया करेंगे तो एक बैग तो पॉपुलरिटी आपकी नहीं होगी, लोगों के बीच जाना होगा। और खाने के जो ऐसी चीज़ें बनारसी स्टाइल में कहें कि लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, टेस्ट के पीछे भागते हैं। जी। जिनको एक जगह जहाँ टेस्ट लग जाएगा तो कितनों भी दूर हो लोग यहाँ पे आएंगे। और आप वाकई आप लोग का व्यवहार में कोई कमी नहीं है, रिलेशन में नहीं है। तो अब ऐसा क्या मतलब लोगों को क्या संदेश देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? और दूसरा मिश्रा जी बता रहे थे कि बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप लोग किसी की पार्टी है या किसी का बर्थडे है उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था आप लोगों ने कर दी है। तो क्या उसके लिए क्या फैसिलिटी है? यदि किसी के शादी मान लिए छोटा सा प्रोग्राम कर रहा है, सालगिरह है और किसी बच्चे का बर्थडे है या अपने एनिवर्सरी कर रहा है कोई शादी के लिए, तो क्या क्या किस तरह का है और क्या उनको फैसिलिटी है, किस तरह का आप लोग व्यवस्था की है? यहाँ शादी विवाह के लिए भी अलग एक हमारे पास मेनू है, एक पैकेज होता है। उनमें उनको जो हमारा एक 750 रुपये का पैकेज है वो लोग लेते हैं। उसमें उनको 3 स्टार्टर, हाँ, और भोजन में 2 ड्रिंक और 2 सब्जी। ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो सुन रहे बड़ा एकदम आजकल आज जितना सोशल मीडिया में आप लोग को देख रहे हैं एकदम पिंक लेडी। ये क्या है पिंक लेडी भैया? ये क्या है? मतलब वाकई पिंक हमने पिया तो इस पिंक लेडी पीने से क्या है? क्योंकि लोग गर्मी में जिस तरह से परेशान है, बनारस में इतनी गर्मी है, तो पिंक लेडी की खासियत क्या है? थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हमने कई यूट्यूब पे देखा, कई सोशल साइटों पे देख रहे हैं कि नहीं, यदि जहरिया रेस्टोरेंट का चलना है तो पिंक लेडी की चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। क्या है पिंक लेडी के? देखिए, पिंक लेडी पूरी तरीके से, एक तरीके से कह लीजिए ये आयुर्वेदिक दवा भी है। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारे चीज़ जो कि गर्मी में लोग यूज करते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, सब्जा सीड वगैरह, सब्जा सीड हो गया, नींबू हो गया, भुना हुआ जीरा हो गया, इन सब को मिला के हम वो पिंक लेडी बनाते हैं। और उसको पीने के बाद लोगों के चेहरे पे गुलाबी मुस्कान देखते हैं। हाँ, तो इसलिए हमने उसका नाम पिंक लेडी रख दिया है। मिश्रा जी मुस्कुरा भी रहे। नहीं, अच्छा कहा भैया ने, अच्छा कहा। नाम भी कुछ उसी तरीके से है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो लोग सिंगल में आते हैं वो पिंक लेडी ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, पिंक तो ठीक है, चलिए गुलाबी तो ठीक है। लेडीज, ये लेडी क्या है? बस मतलब वही जो सिंगल, जो लोग सिंगल आए उनके लिए एक थोड़ा सा क्रेज पैदा हो। अच्छा। जो लोग सिंगल आए उनके लिए क्रेज पैदा हो और स्वाद के साथ साथ गर्मी से निजात पाएँ। और एक लगे कि भी नहीं, कुछ जो है एक मैंने क्रेजीपन जो है लोगों के अंदर, कुछ ऐसे नाम को लेकर के भी क्रेजीपन रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको जो है एक मैंने एक क्रेजी मतलब कि नाम दिया गया है पिंक लेडी। तो लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। क्या कहेंगे मिश्रा जी, जो बनारस के लोग हैं, बनारस के लोग तो है ही है, देखिए आप भी कोलकाता से, हम भी कोलकाता से। अब बनारस एक ऐसा सेंटर बनते जा रहा है, हमें लग रहा है कि सब जगह चर्चा होती है, लोग मेनू बनाते हैं, बच्चों की छुट्टी हो रही है। अब कह रहे हैं कि बनारस एक बार जाना है, तो देश के लोग, विदेश के भी लोग जो आ रहे हैं, फॉरेनर्स से भी आते हैं, क्या संदेश कहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, बनारस में हजारों रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का एक हब है, खाने पीने की चीज़ों का एक हब है। और यहाँ पे कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगे, चाहे देशी हो या विदेशी हो, हर तरह के डिशेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस्टोरेंट को बनाने में और स्टार्ट करने में एक रचनात्मक सोच रही, एक आविष्कारिक सोच रहा कि कैसे एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट तैयार किया जाए। तो एक थीम भी यहाँ पे नया दिया गया है, एरोप्लेन थीम के ऊपर में ये आधारित है। प्लस मैक्सिकन रेस्टोरेंट जो है बनाने की कोशिश किया गया है, इसको थीम दिया गया है, जिसमें कि एक तरफ जो है एरोप्लेन की थीम को दर्शाया गया, दूसरे तरफ मैक्सिको शहर को जो है ला के दर्शाया गया। चाहे वहाँ की कलाकृतियाँ हों, वहाँ के वेशभूषा हो, या फिर वहाँ से संबंधित जो भी वाद्य यंत्र हो, कल्चर हो, खाने पीने की चीज़ें हो, सब कुछ शहर हो, एक मैंने बड़े सलीके से सजाया और दर्शाया गया है। रह गया बात मेनू को लेकर के, तो मेनू भी मल्टी क्विज़न बनाया गया है। इसमें जैसे कि मैक्सिकन तो है ही है, जो कि अपनी स्पेशलिटी है। मैक्सिकन के अलावा इटालियन डिशेज़ भी है, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। आजकल के बच्चे जो बाहर निकलते हैं वो पिज़्ज़ा और पास्ता बिना खाए नहीं रह पाते हैं। उसी तरीके से कुछ स्विस की भी डिशेज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड की डिश है, कुछ बर्मिश डिश भी है, कुछ मेडिटेरियन भी है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया कि ये सब सारी चीज़ों के बीच में यहाँ के जो लोगों का टेस्ट है, चाइनीज़ और इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वो भी उसमें समाहित है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग आते हैं बड़ा आनंद लेते हैं, और मेनू इतना बड़ा है कि अगर 7 दिन या 10 दिन भी लोग रेगुलर आएँ तो चीज़ें बदल बदल करके, स्वाद बदल बदल करके उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो BHU का जो क्राउड है, ट्रामा सेंटर क्राउड है, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों,
स्टूडेंट्स हो, उनको बड़ा पसंद आ रहा है। पसंद है। मतलब पार्सल का क्या हम वही जानना चाह रहे थे कि पार्सल पार्सल- सिस्टम क्या है? जी, क्योंकि जी, जी, अच्छा। बनारस में ज़्यादातर ये जी। चलता है, लोग कम आना चाहते हैं, वाली नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो पार्सल के सिस्टम है, कैसे आप लोगों ने व्यवस्था किया और क्या कर रहे हैं? पार्सल में जैसे स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर्ड है ही है, दोनों ही वेबसाइट पर अच्छा अपने को रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि टेक अवे फैसिलिटी भी है और विद इन 3 किलोमीटर जी। फ्री होम डिलीवरी भी है। अच्छा, जो बगल बगल के हैं वो विद इन फोन करेंगे, 3 पहुंच जाए। किलोमीटर हाँ फ्री होम डिलीवरी है। 500 के ऊपर अगर बिल होता है तो उसमें फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था है यहाँ पे। मतलब आपकी वेबसाइट पे जाएं लोग, जेलोफिना के जो जी जी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर Facebook फ़ोन पे कर जा सकते हैं, या फ़ोन हाँ, कर सकते हाँ, हैं। फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, खाना घर तक पहुँच जाएगा। वाकई कह सकते हैं कि ये बनारस का स्वाद, जैसे जिस तरह से कहते हैं सुबह है बनारस, तो बनारस सुबह का तो मशहूर है ही है, लेकिन बनारस में खाने पीने की चीज़ों को भी मशहूर है। तो जिस तरह से हम पहुँचे हैं और सारे लोगों को यही आग्रह है कि एक बार आप भी BHU से बस महज सटा हुआ है, लोग लंका आए, ट्रामा सेंटर के ठीक सामने, किसी से भी पूछेंगे कि जोलोफिना जाना है, जजिया वाला रेस्टोरेंट जाना है, तो हर कोई बता देगा। और एक बार आए और स्वाद का आनंद लें, तो फिर कहना क्या है और देर भी किस बात की है। आइए और स्वाद का आनंद भी लीजिए।